प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और दूसरा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर is one of the most common ways in which a polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds by twisting into a right-handed screw or helix with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the CO group of an adjacent turn of the helix। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो एक लंबी सी चेन है, वो अपने को स्टेबलाइज करने के लिए इस तरह से ट्विस्ट करती है कि एक स्क्रू का फॉर्मेशन होता है, एक स्पाइरल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो कि राइट हैंडेड है, स्क्रू है। अमीनो एसिड का CO ग्रुप किसी अन्य अमीनो एसिड के NH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसा हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देता है। अब यह पाया गया है कि एक हेलिक्स में अमीनो एसिड्स के लगभग 3.6 रेसिड्यूज होते हैं और एक 13 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए अल्फा हेलिक्स को 3.6 13 हेलिक्स भी कहते हैं। चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में बन रहा है, एक ही चेन के बीच में बन रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में इंट्रा मॉलिक्यूलर या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यहां इस स्लाइड में आप अल्फा हेलिकल राइट हैंडेड स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। राइट हैंडेड स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि अगर हम इस तरह से पकड़े तो जो हमारी उंगलियां जिस तरह से मुड़ रही हैं, ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। और यहां पर आप ये भी देखिए कि ये CO ग्रुप इस NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि एक ही चेन के बीच में है, तो इसलिए हम इसको इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं। और आप ध्यान से अगर देखें तो इस हेलिक्स में लगभग 3.6 अमीनो एसिड के रेसिड्यू होंगे और 13 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी हम लोगों ने अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जाना। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसको हम बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर कहते हैं। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर का मतलब यह हुआ कि इसमें जितनी पेप्टाइड चेन्स हैं वो पूरी स्ट्रेच्ड हैं और साइड बाय साइड पड़ी हुई हैं। अब इन दो चेन्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो हम इसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं। यानी CO ग्रुप जो एक चेन पर है और NH ग्रुप जो दूसरी चेन के बीच में है, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। चूंकि इसका स्ट्रक्चर एक चिमुड़ी हुई चादर की तरह है, एक प्लीटेड शीट की तरह है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यहां पर हम ये देख सकते हैं कि दोनों चेन पैरेलल भी हो सकती हैं, यानी सेम डायरेक्शन में हो सकती हैं, या दोनों चेन एंटी पैरेलल हो सकती हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती हैं। अब अगर दोनों चेन्स के नाइट्रोजन टर्मिनस, इसको हम लोग आगे भी जानेंगे कि नाइट्रोजन टर्मिनस क्या है, फिलहाल अभी हम बता दें कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन होती है तो उसका एक छोर में NH2 ग्रुप होता है और दूसरे छोर पर COH ग्रुप होता है। तो जिस छोर पर NH2 ग्रुप होता है उसको हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं और उसको N टर्मिनल कहते हैं। जिस चेन में COH ग्रुप होता है
उस छोर को, उस टर्मिनल को हम सी टर्मिनल कहते हैं। अब अगर सारी चेन्स के नाइट्रोजन टर्मिनल्स एक साइड में हों और चेन पैरेलल चल रही हों तो उसको हम पैरेलल कॉन्फॉर्मेशन कहेंगे। और अगर एक नाइट्रोजन टर्मिनल हो और दूसरा सी टर्मिनल हो, वो पैरेलल चल रहा हो, तो हम उसको एंटी पैरेलल या बीटा कन्फॉर्मेशन कहेंगे। बीटा शीट पैरेलल होती है केराटिन में, जो हम जानते हैं कि हमारे बालों में या नेल्स में पाया जाता है प्रोटीन, उसमें पैरेलल चेन्स पाई जाती हैं, और सिल्क फाइब्रोइन प्रोटीन में एंटी पैरेलल चेन्स पाई जाती हैं। आइए हम लोग देखेंगे अगली स्लाइड में कि किस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है बीटा शीट में। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर की स्लाइड एक बार हम फिर से देख रहे हैं। अब अगर ये चेन हम इसको 1 माने, इसको हम 2 माने, तो आप देखिए कि एक चेन का ये जो CO ग्रुप है दूसरे चेन के NH ग्रुप के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। इसी तरह इसका NH ग्रुप एक चेन का दूसरे चेन के CO ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। और इस तरह से कहीं पर चेन की लंबाई कम, कहीं पर ज्यादा, इस तरह से इनके बीच की दूरी कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर चेन या इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। अब जो हमने पैरेलल और एंटी पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्ड चेन्स की बात की थी, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर की बात की थी, अगर दोनों का छोर दोनों एन टर्मिनल हो और चेन इस तरह से चल रही हो तो ये पैरेलल चेन्स कहलाएंगी। लेकिन एक तरफ अगर नाइट्रोजन टर्मिनल हो और दूसरे तरफ सी टर्मिनल हो तो ये चेन एंटी पैरेलल कहलाएगी। प्लेन पैरेलल का मतलब है कि दो चेन इस तरह से चल रही हैं, और एंटी पैरेलल चेन का मतलब है एक ऐसे चल रही है और एक ऐसे चल रही है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोटीन्स में पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर पाया जाता है और किसी में एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसा हमने एग्जाम्पल लिया था कि जो केराटिन मॉलिक्यूल है जो हमारे बालों में या नेल्स में पाया जाता है, उसमें पैरेलल चेन्स पाई जाती हैं, और सिल्क फाइब्रोइन में एंटी पैरेलल चेन्स पाई जाती हैं। तो हम लोगों ने दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखा। एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जिसमें इंट्रा चेन या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में पाया जाता है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग चेन्स के बीच में पाया जाता है। तो इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जैसा हम लोग दिए गए स्लाइड्स में स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं।